Good morning students. Today I will start fractions math class 7. First of all I will tell how many types of fractions. पहले आपको बताना है types of fractions. Types of fractions. पहला होता है proper fraction. दूसरा होता है improper fraction. तीसरा होता है mixed fraction. फिर नंबर 4 like fraction. और नंबर 5 unlike fraction. Unlike fractions. ठीक है, ये 4 टाइप के फ्रैक्शन 5 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं. तो पहला जो है प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में इफ कोई फ्रैक्शन है एनी फ्रैक्शन a अपॉन b लिखा हुआ है. ठीक है, इफ a अपॉन b लिखा हुआ है मतलब a जो है आपका न्यूमरेटर है और b क्या है डिनोमिनेटर. ठीक है, और इसमें अगर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर न्यूमरेटर होगा. ठीक है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. मीन्स आप ये भी कह सकते हैं इफ अकॉर्डिंग टू a अपॉन b में जाएंगे तो b ग्रेटर देन a होगा तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. ठीक है, मतलब ये हो गया जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं 3 अपॉन 11 लिखा हुआ है, 2 अपॉन 8 लिखा हुआ है, 6 अपॉन 17 लिखा हुआ है. ठीक है, इस सब में डिनोमिनेटर ज़्यादा है न्यूमरेटर से, तो ये आपके प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया एक चीज. फिर आती है बात इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये होता है कि इफ एनी फ्रैक्शन a अपॉन b. ठीक है, a न्यूमरेटर b डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. ठीक है, तो ये आपके मतलब a इज ग्रेटर देन b, तो ये आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे. जैसे 7 अपॉन 4, 8 अपॉन 2, 9 अपॉन 6, ये आपके इस टाइप के सब में न्यूमरेटर बड़े हैं डिनोमिनेटर से. ठीक है, तो ये आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं. मिक्स फ्रैक्शन में ये होता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते. क्यों? क्योंकि इसमें जो है डिनोमिनेटर बड़े होते हैं, न्यूमरेटर जो है छोटा होता है. जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है 7 अपॉन 4. देखिए 7 अपॉन 4 लिखा हुआ है, तो 7 अपॉन 4 को जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे देखिए तो क्या करेंगे 4 1 जा 4 होता है. ठीक है, तो मतलब 4 को 1 से आपने मल्टीप्लाई किया और 3 प्लस कर दिया, तो मतलब यहाँ पे आ गया 1 4 3 अपॉन 4. 7 अपॉन 4 को लिख दिए. तो ये आपका इम्प्रॉपर था और ये आपका ये इम्प्रॉपर है
और ये आपका इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जब, तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, मतलब आप ये भी कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि इफ एनी फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इट विल बी कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, नाउ सी नेक्स्ट इज लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में ये होता है कि आपके न्यूमरेटर डिफर होंगे बट डिनोमिनेटर आपके सेम होंगे। जैसे कई फ्रैक्शंस का ग्रुप लिखा हुआ है, ठीक है, कई फ्रैक्शन लिखे हुए हैं और उसमें अगर आप देखेंगे तो ऐसे फ्रैक्शन कि जिसका डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर डिफर हो तो वो लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे 3/15, 7/15, 9/15, ये देखिए सारे में न्यूमरेटर आपके सेम डिफर हैं लेकिन डिनोमिनेटर सेम है, तो ये ईच अदर लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। ये क्या होगा, ये सारे एक दूसरे के लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे, मतलब इनके डिनोमिनेटर जो हैं सेम है और न्यूमरेटर डिफर है। ठीक है, ये आपके लाइक फ्रैक्शन हो गए। अनलाइक फ्रैक्शन में ये होता है कि अभी तक ये था कि डिनोमिनेटर आपके सेम होते थे, अनलाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर तो डिफर होते ही होते हैं लेकिन डिनोमिनेटर भी आपके डिफर हो जाएंगे। जनरली फ्रैक्शन इज नोन एज अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे 3/8 लिखा, 4/9 लिखा, 4/6 लिखा, सॉरी 2/6 लिखा, 3/7 लिखा, ये सारे एक दूसरे के अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर इसके बाद ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हो गए। अब हम आपके हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, देख लीजिए एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए तो एक्सरसाइज में हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे कोई फ्रैक्शन दिया हो और उस फ्रैक्शन को लोवेस्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, लोवेस्ट टर्म में लिखना है। जैसे लिखा हुआ है 48/120, इसको आपको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। लोवेस्ट टर्म कन्वर्ट करने का मतलब है कि उससे छोटा ना जा सके। ठीक है, जैसे 12 पिछले में देखिए दोनों कट रहे हैं, 12 4 जा और 12 10, मतलब 4/10। अभी देखिए अभी ये दोनों फिर एकदम एक ही नंबर से कट रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये 2/5 आ गया। अब इससे लोवेस्ट टर्म में इससे छोटा नहीं हो सकता, तो दैट्स नोन एज लोवेस्ट टर्म। मतलब ऐसा फ्रैक्शन कोई दिया हुआ है और अगर वो एक ही नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहे हैं और उसके बाद उनकी लास्ट स्टेज तक डिवाइड होते चले जा रहे हैं, फिर उसके बाद नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे टर्म जो है लोवेस्ट टर्म में कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में आते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, कंपेयर करना है, दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। जैसे लिखा हुआ है 1/3, ये बॉक्स बना हुआ है, और 6/8 लिखा हुआ है। अब इसमें ये देखना है कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए पहले क्या करेंगे, आप एकदम से ऐसे नहीं है, पहले नीचे वाले नंबर 3 और 8 दिखाई दे रहे हैं तो इनके एलसीएम निकाल लीजिए। आप 3 और 8 के क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल लीजिए। देख लीजिए 3 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 24 मिलेगा आपको, तो एलसीएम 24 लिख दिया। अब 24 को 3 से डिवाइड, जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते थे ऐड में सब्ट्रैक्शन में, उसी तरह करेंगे। 3 8 जा तो 8 1 जा 8, फिर ये बॉक्स बना दिया, फिर 8 3 जा 24, 6 3 जा 18 हो गया। अब देखिए इसमें कौन सा बड़ा हुआ है, 8 बड़ा है कि 18 बड़ा है, 18 बड़ा है, तो ये आपका मतलब हो जाएगा 1/3 इज लेस दैन 6/8। ठीक है, मतलब ये भी कह सकते हैं 6/8 इज ग्रेटर, ये। ठीक है, इस तरह कंपेयर करना है। एक और देख लीजिए इसी सीरीज में, जैसे लिखा हुआ है 7/9 और 3/8, इनको करना है तो आप एलसीएम इसका में निकाल लीजिए, तो 72 आएगा, 9 8 जा 72, 8 7 56, और फिर यहाँ बॉक्स आ गया 8 9 जा 72, 9 3 जा 27। अब देखिए कौन सा बड़ा हुआ, 7/9 ग्रेटर आ रहा है, ये ग्रेटर आ रहा है आपका, तो 7/9 इज ग्रेटर देन 3/8। ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन में आते हैं कि सॉल्व करने, फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे किया जाए।
तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2/3/4 प्लस 1/1/3 माइनस 2/2। अब इसमें देखिए सारे मिक्स फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं तो पहले इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, देख लीजिए 4 2 8 3 11/4 प्लस 3 1 3 1 4/3 माइनस 2 2 4 1 5। उसके बाद नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम निकाल लें। 4 जितने डिनोमिनेटर हैं 4 3 2 इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 2 2 4 3 1 12 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12 11 into 3 आएगा प्लस 3 4 12 4 into 4 माइनस 2 6 12 5 into 6 11 को 3 7 33 प्लस 16 माइनस 30 अपॉन 12। अब इनको प्लस करेंगे तो ये आपका 49 हो जाएगा। इनको प्लस करेंगे, पहले इनको प्लस कर लें तो 49 माइनस 30 अपॉन 12 तो ये 19/12 आपका। इसको मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/7/12 भी लिख सकते हैं। ओके, अब जैसे थोड़ा अलग हो जाता है। अगर कहीं पे होल नंबर लिखा हुआ है तो देख लीजिए, लिखा हुआ है 3 प्लस 2/1/2 माइनस 1/1/2 देख लीजिए। अब इसको 3 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, इसको चेंज करेंगे 2 2 4 1 5/2 माइनस 2 1 2 1 3/2 3 प्लस एलसीएम में लीजिए इसका 2 और ये 5 माइनस 3 तो 3 प्लस 2/2 ये 2 1 आ गया तो 3 प्लस 1 क्या आ गया, ये आपका 4 आ गया। क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगले में नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं तो उसमें लिखा हुआ है अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। कई फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन हैज गिवन और उनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे लिखा हुआ है 1/4 6/3 1/6 और 2/10। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले आप नीचे जो डिनोमिनेटर दिए हुए हैं इनका एलसीएम निकाल लीजिए। 4 3 6 10 का देख लीजिए 4 3 6 10 एलसीएम निकाल लेंगे। 2 2 3 3 5 2 1 5 एलसीएम 60 आएगा। 60 को 4 से डिवाइड करेंगे 15 1 15 फिर 3 से करेंगे 120 हो जाएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा। अब देखिए इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा ऊपर दिखाई दे रहा है 1/10 मिलाया 1/6 से तो मिलेगा 1/6। फिर उसके बाद 12 आता है 2/10 फिर उसके बाद 15 आता है 1/4 फिर सबसे बड़ा आता है 6/8। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए सेम पॉलिसी अपनाएंगे, मतलब फॉलो करेंगे, बस इस थोड़ा ये जो सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद उससे छोटे डिसेंडिंग ऑर्डर में आते चले जाएंगे। ओके, क्लियर हो गया। अब फिर नेक्स्ट आता है कंप्लीट करना है फ्रैक्शंस को आपको। ये देख लीजिए कंप्लीट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देख लीजिए, लिखा हुआ है कंप्लीट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो कैसे करेंगे, जैसे लिखा हुआ है ये बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे नीचे अपॉन 20 लिखा हुआ है इज इक्वल टू ये बॉक्स ही फिल करना है 50/100। तो जो ये बॉक्स ब्लैंक पड़ा हुआ है इसमें आप x मान लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए जहां पे भी ब्लैंक्स पड़ा हो, ये भी हो सकता है, ये भी ब्लैंक्स हो सकता है,
ये भी हो सकता है, एक जगह इन चारों में से कहीं ना कहीं ब्लैंक जरूर होगा और उसी जो ब्लैंक की वैल्यू आपको फिलअप करना है। तो उसकी जगह को x मान लीजिए, तो x अपॉन 20 इज इक्वल टू 50 अपॉन 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 50 इंटू 20, x इज इक्वल टू हो गया 50 इंटू 20 अपॉन 100। 50 बन जा, 52 जा, 2 10 जा, तो जो ब्लैंक जगह पड़ी तो उसकी जगह कितना होगा 10 होगा। ठीक है, इसी टाइप के आप सारे क्वेश्चन इसमें के कर सकते हैं। किसी भी जगह पे अगर कहीं पे भी दिया हो तो एक ही जगह वो ब्लैंक्स पड़ी होगी और उस जगह ब्लैंक्स की जगह पे आप x मान के उसको सॉल्व करके वहाँ पे उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इन दिस सीरीज अब प्रॉब्लम शुरू होती है, देख लीजिए। प्रॉब्लम में आते हैं तो पहला प्रॉब्लम मिलता है आपको, लिखा हुआ है what should be added, what should be added to 841/7 to get 14। मतलब ये फ्रैक्शन जो दिया हुआ